Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will do some questions of chapter 2nd of 11th class, that is relations and functions, on the topic domain, range and codomain. तो बेटा हमने लास्ट लेक्चर में ये तीनों टॉपिक्स इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पढ़े थे। तो अगर आपने ध्यान दिया हो, मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर दूं कि डोमेन तो क्या होता है। कोई भी अगर आपके पास रिलेशन है, कोई भी रिलेशन है, तो उस रिलेशन का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, जैसे मैंने ये रिलेशन लिखी कोई भी, तो इसका जो पहला कंपोनेंट है उसको बोलते हैं डोमेन, और जो इसका सेकंड कंपोनेंट है उसको बोलते हैं रेंज। और अगर कोई रिलेशन ए से बी हो, मतलब क्या हुआ, एक पहला फाइनाइट सेट होगा, एक दूसरा होगा, तो दोनों के बीच में ही तो कोई रिलेशन बनेगी। तो ये जो दूसरा कंप्लीट सेट होता है ना बेटा बी, उसको हम बोलते हैं कोडोमेन, अगर आपको याद हो तो। ठीक है बेटा, चलो इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखिए, ए कोई सेट है जिसके अंदर कहां से कहां तक एलिमेंट्स है, देखो ध्यान से, 1 से लेके और 14 तक एलिमेंट्स है। ठीक है, अच्छा, अब एक रिलेशन कहां से कहां कह रहा है, फ्रॉम ए टू ए। ए टू ए का मतलब समझ गए कि भाई पहला जो रिलेशन बनेगी वो इधर भी ए के मेंबर होंगे, उधर भी ए के होंगे, मतलब इन्हीं मेंबर्स के बीच में एक रिलेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। और क्या कहना चाह रहा है, रिलेशन की कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई। भाई रिलेशन के जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। किसमें होंगे बेटा, ऑर्डर्ड पेयर में। देखो ना एक्स और वाई, और कह रहा है वो जो ऑर्डर्ड पेयर है वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। कह रहा है जो दोनों की दोनों वैल्यू है ना एक्स और वाई की, वो दोनों किसके अंदर से होनी चाहिए, इसी सेट के अंदर से होनी चाहिए। तो कह रहे हैं इसका डोमेन निकालिए, कोडोमेन निकालिए, रेंज निकालिए। तो पहली बात तो बात करते हैं ये रिलेशन है कहां से कहां तक, ए से ए है, मतलब इधर भी ए के एलिमेंट्स हैं, क्या 1 2 3 4 अप टू 14, ये सारे एलिमेंट है। और इधर भी क्या होंगे, 1 2 3 4 5 अप टू 14। आप ऐसे समझिए, इसका मतलब जब रिलेशन बनाऊंगा तो 1 की भी तुम्हारी इन 14 के साथ अटैच हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, 2 भी इन सभी से अटैच हो सकता है, पर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा बेटा, देखो इसने कंडीशन लगा दी, क्या लगा दी बताइए, ये कौन सी फॉर्म है बेटा, याद करिए, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कह रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर में है ये एक्स वाई सच दैट, अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई करूं इसको तो ऐसा लिख सकता हूं बेटा, y इज इक्वल टू 3x। क्यों, माइनस वाई को उधर ले जाऊंगा तो प्लस वाई होगा, इधर 3x है, y इज इक्वल टू 3x, बिल्कुल सिंपल है। और कह रहे हैं x और y है ना, ये दोनों किससे बिलोंग करने चाहिए, ए से। तो देखो फिर मैं अब आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में इसमें क्या क्या आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले x की जगह क्या रख सकता हूं मैं, 1 रख सकता हूं। क्यों, क्योंकि 1 से कम तो कोई वैल्यू है ही नहीं, भाई पहली वैल्यू 1 ही तो रखोगे। अच्छा देखो 1 क्या कह रहा है, वो वैल्यू रखनी है जो x भी a में हो और जो y की वैल्यू निकल के आए वो भी a में हो। चलो मैं x की वैल्यू स्टार्ट करता हूं, 1 रख दी मैंने। तो बताइए जब x 1 रखूंगा यहां पे तो y कितना आ गया, 3 आ गया। तो क्या 3 है इसके अंदर, बिल्कुल है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये मैं ले सकता हूं। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर तो 1 और 3 आ गया। समझ आ गया ना बेटा, मैंने क्या किया, कह रहा है x और y दोनों a में होना चाहिए, तो मैंने पहले 1 ले लिया, x की जगह 1 लिया तो y 3 आया। तो देखो 1 भी इसके अंदर है, 3 भी इसके अंदर है। चलो आगे बात करते हैं। अब x की जगह 1 के बाद क्या रखोगे, 2 रखोगे। 2 रखोगे तो अब बताइए 2 रखेंगे यहां तो कितना है, x 2 रखा तो y की वैल्यू तो 6 आ गई। तो क्या 6 है इसके अंदर, बिल्कुल है, 1 से 14 के बीच में तो 6 आता है। इसका मतलब x 2 है और y 6 है, दोनों ही एक ही मेंबर है, तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो दूसरा एलिमेंट आ गया 2 और 6। चलो अगले की बात करते हैं। अब 3 रखते हैं,
3 रखेंगे तो 9 आएगा y की वैल्यू, और 9 भी इसके अंदर है, तो अगला आ गया 3 एंड 9। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। अब 4 रखते हैं, जब 4 रखेंगे तो 4 आ गया और ये 12 आ गया, 12 भी इसके बीच में, 4 एंड 12 आ गया। और अगर अगली बात करूं मैं, तो जब मैं 5 रखता हूं तो 5 रखता हूं तो क्या आ गया 5, और यहां पे आ गया 15। ठीक है बेटा, अब आप में से किसी ने मुझे बताया तो है ही नहीं, ये तो एलिमेंट आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, जरा सोचो बेटा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब मैं x की वैल्यू 5 रखूंगा, बिल्कुल रख सकता हूं, क्योंकि x की वैल्यू a के अंदर से कोई भी रख सकता हूं, लेकिन जब x 5 होगा बेटा, तो y की वैल्यू तो 15 आ जाएगी, और y किससे बिलोंग करना चाहिए, a से, लेकिन 15 तो a के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये पेयर नहीं आएगा। ये हमने गलत ले लिया, आपको समझाने के लिए मैंने गलती से लिख दिया था ये, इसका मतलब 5 वाला पेयर भी नहीं आएगा। अच्छा, क्या 6 वाला आ सकता है? सोचो जरा, अगर 6 लेता इसके बाद 6 लेता तो 6 को 3 से करूंगा तो 18 भी इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब आगे जो भी रखूंगा 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे रखने को तो x 14 भी रख सकता हूं, लेकिन y आएगा 42। अब 42 तो इसके अंदर है नहीं, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। ये एक रिलेशन बन गई अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बन गई। अच्छा, अब 3 बातें पूछ रहे हैं जो बड़ा आसान है निकालना। क्या क्या पूछ रहे हैं? एक तो कह रहा है डोमेन निकाली, तो देखो बेटा बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत आसान बना देंगे। देखो डोमेन क्या कहता है, जो भी आपके पास रिलेशन है, इसके जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनका जो पहला एलिमेंट है ना, वो क्या होता है, डोमेन होता है। तो वेरी सिंपल, डोमेन आ गया 1, 2, 3 एंड 4, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या पूछ रहा है, डोमेन के बाद कोडोमेन पूछ रहा है। चलो कोडोमेन भी लिख देते हैं, कोडोमेन विल बी इक्वल टू, जरा याद करो कोडोमेन क्या बताया था। कोडोमेन होता है बेटा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आउटपुट, मतलब पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं। तो इधर सेट ए था, इधर सेट ए है, तो पॉसिबल वैल्यू यही तो है। बी वाले सेट को ही तो कोडोमेन बोलते थे, याद करो। तो इसका मतलब क्या है भाई, आने को तो ये कुछ भी आ सकती थी 1 से 14 तक। तो कोडोमेन बिना कुछ सोचे समझे आपको जो दूसरा सेट होगा ना बी, वो तुम्हारा कोडोमेन ही होगा, याद रखना। तो कोडोमेन कितना आ गया बताइए, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 14। वेरी इजी। एक बात और बच गई, रेंज। तो अब आप ही बताओ रेंज क्या होगी। रेंज आपको बताया था मैंने कि इसका जो ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन के, इनका जो सेकंड एलिमेंट है वो बोलते हैं रेंज। तो सेकंड एलिमेंट क्या क्या है, 3 हो गया बेटा, 6 हो गया, 9 हो गया, और उसके बाद 12 हो गया। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया रेंज का। और याद रखना जो रेंज होगी ना, वो कोडोमेन की हमेशा सबसेट होगी। समझ आया मैंने क्या कहा, मतलब रेंज हमेशा क्या होगी, सबसेट होगी किसका, कोडोमेन का, हमेशा याद रखना। तो देखो ये सारे के सारे एलिमेंट बताओ कोडोमेन में है कि नहीं है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बेटा इसको नोट करिए, देन वी विल स्टार्ट, वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। यस बेटा, आपके लिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं, पढ़िए जरा क्वेश्चन को। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ एन ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब ये रिलेशन किसमें है, नेचुरल नंबर्स में है। और कह रहा है बाई, ये इसने एक रिलेशन को डिफाइन कर रखा है। रिलेशन आपको बताया था बेटा, रिलेशन एक कंडीशन होती है। अब इसने क्या कंडीशन ली है, कह रहा है ये रिलेशन है ना ऑर्डर्ड पेयर में होगी, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, और किस तरह से होंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। मतलब अगर मैं x की वैल्यू में 5 ऐड करूंगा ना, तो y की वैल्यू आएगी। और x क्या है, इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, 4 से कम नेचुरल नंबर है। तो 4 से कम नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 3, 2, 1।
अब जीरो पे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि जीरो तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, वो तो होल नंबर में आता है। चलो 1 2 3 हो गया। और कह रहा है एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू एन, कह रहा है दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए, और एक्स को तो इसने रेस्ट्रिक्ट भी कर दिया, लेस देन कह रहा 4 होना चाहिए। ठीक है, डेपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म तो बेटा बहुत आसान होती है, दो फॉर्म होती है, एक सेट बिल्डर फिर भी बच्चों को थोड़ी मुश्किल लगती है, पर रोस्टर में तो क्या है, सीधी वैल्यू पुट करनी है। तो कह रहा है रोस्टर फॉर्म लिखिए और राइट द डोमेन एंड रेंज। चलो रिलेशन डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये बताओ x की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो इसके अंदर। देखो क्या करे, x नेचुरल नंबर है लेस देन 4, तो लेस देन 4 नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं भाई, 1 2 एंड 3, यही तो होते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो बताइए रिलेशन R क्या आ गई आपकी, जरा बताइए। सबसे पहले 1 रखिए बेटा, 1 रखूंगा तो 1 + 5 6, और 6 बताओ नेचुरल नंबर है कि नहीं है, क्योंकि कह रहा है कि दोनों क्या होने चाहिए, x और y नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब पहला पेयर हमारा आ गया 1 एंड 6। भाई क्या कह रहा था, कह रहा है x की वैल्यू है ना लेस देन 4 नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो एक तो 1 आ गया, 1 मैंने यहां पुट किया तो 6 आया, 6 तुम्हारा y जो है जो वैल्यू आई है वो नेचुरल नंबर ही है। दूसरा 2 रखिए, 2 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखो बेटा 2 + 5 इज 7, 7 भी क्या है, नेचुरल नंबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 3 रखिए, 3 रखोगे तो 3 + 5 कितना हुआ, 8 हुआ, तो ये तुम्हारे पास अगला ऑर्डर्ड पेयर आ गया। अब और तो आगे रखना नहीं है, क्योंकि कह रहा है x की वैल्यू लेस देन 4 नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो इसका मतलब 4 से कम। चलो ये तो बात हो गई रिलेशन की। तो ये तुम्हारा जो पहला पार्ट था ना, डेपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, तो ये तो बेटा हमने रोस्टर फॉर्म से आंसर निकाल दिया। अब एक बात और पूछ रहा है डोमेन, और एक बात पूछ रहा है रेंज। अब मुझे पूरा यकीन है कि आप डोमेन और रेंज तुरंत ही बता देंगे। अगर आपने लास्ट लेक्चर बेटा देखा हो जो हमने इंट्रोडक्शन का दिया था, तो आप 1 मिनट भी नहीं लगाओगे। बताओ डोमेन क्या था, इस रिलेशनशिप में ऑर्डर्ड पेयर्स का जो पहला कंपोनेंट है उसको बोलते हैं डोमेन। तो इसका मतलब डोमेन क्या हो गया, 1 2 एंड 3, वेरी इजी। और आपके पास दूसरा क्या है, रेंज, तो रेंज क्या हुआ 6, भाई सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, तो ये आ गया 6 7 8, और ये तुम्हारे आंसर आ गए तीनों। देखो तीन ही बात तो पूछी थी, एक तो कह रहा था रिलेशनशिप लिखो इन रोस्टर फॉर्म, एक कह रहा था डोमेन बताइए, एक कह रहा था रेंज बताइए, तीनों बातें हमने बता दी है। नोट इट डाउन। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है ये क्वेश्चन। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 5, पहले सेट में ये 4 एलिमेंट्स है, एंड b इज इक्वल टू 4 6 9, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है। तो जो रिलेशन बनेगी वो किस किस के बीच में बनेगी, फ्रॉम a टू b। मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उसका पहला मेंबर इस सेट का होगा और दूसरा मेंबर इस सेट का होगा। डिफाइन रिलेशनशिप R फ्रॉम A टू B बाई R इज इक्वल टू XY। अब उस रिलेशन की कंडीशन क्या है, कैसे डिफाइन कर रखी है, कह रहा है ये ऑर्डर्ड पेयर में होगी और इस तरह से होगी कि द डिफरेंस बिटवीन X एंड Y इज ओड। मतलब वो जो ऑर्डर्ड पेयर है ना उसमें आप x और y का जब डिफरेंस निकालेंगे ना बेटा तो वो ओड आना चाहिए। तो जरा एक बार देख लेते हैं, और कह रहा है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। और एक बात और देखो इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले समझाई, x बिलोंग्स टू a, जो पहला ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट है ना वो पहले सेट से बिलोंग करेगा और जो दूसरे वाला एलिमेंट है वो दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। तो देखो जरा ये पहला सेट है 1 2 3 5, मैं यहां पे इसको लिख देता हूं, और ये दूसरा है 4 6 9। अब रिलेशनशिप पहले तो ऑर्डर्ड पेयर के किस किस के बीच में बनेगी, एक एलिमेंट पहले वाला इसका होगा और दूसरा एलिमेंट इसका होगा, इतनी बात आप समझ लीजिए। दूसरा आप देखिए क्या होगी वो रोस्टर फॉर्म में R इज इक्वल टू, देखो कह रहा है उस ऑर्डर्ड पेयर का जो डिफरेंस होगा ना x एंड y का वो ओड होना चाहिए। तो जरा देखते हैं, सबसे पहले 1 और 4 की पॉसिबिलिटी देखते हैं। भैया अगर 1 और 4 में बनाता हूं, दिमाग लगाओ, ये x है और ये y है, तो जब डिफरेंस लोगे 1 - 4 तो -3 आया, और -3 तो ओड होता है। मतलब ओड डिफरेंस आने के लिए इस ऑर्डर्ड पेयर में एक एलिमेंट का इवन होना जरूरी है और दूसरे एलिमेंट का
ओड होना जरूरी है, क्योंकि ओड और इवन का डिफरेंस ही तो ओड आएगा। अगर दोनों ओड हुए या दोनों इवन हुए तो डिफरेंस हमेशा इवन ही आएगा बेटा, याद रखना। तो पहला तो आ गया 1 and 4, क्योंकि दोनों का डिफरेंस तुम्हारा ओड है। और बताइए 1 6 आएगा? बिल्कुल आएगा, जरा डिफरेंस करके देख लीजिए। 1 - 6 इज -5 जो ओड होता है। अब बताओ क्या 1 और 9 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही ओड हैं। और जब 1 - 9 करूंगा तो -8 आएगा जो इवन हो जाएगा। अच्छा आगे देखिए 2 4 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, डिफरेंस तुम्हारा इवन होगा। उसके बाद 2 6 आएगा? नहीं आएगा। 2 9 आएगा? बिल्कुल आएगा। 2 और 9 का जब डिफरेंस करोगे तो -7 आएगा जो ओड है। उसके बाद 3 4 आएगा? बिल्कुल 3 4 आएगा। उसके बाद 3 6 बिल्कुल आएगा। और उसके बाद 5 4 भी आएगा। और उसके बाद बताइए 5 4 के बाद 5 6 भी आएगा। और इसके बाद बताइए 5 9 आएगा? 5 9 नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस इवन हो जाएगा। तो बेटा ये तुम्हारा आंसर आ गया। हमारे से यही तो पूछ रहा था, कह रहा है इसको है ना रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो यही तो रोस्टर फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म इसको बोलते हैं, जो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ था। नोट इट डाउन। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये क्वेश्चन बेटा कुछ अलग तरह का है। क्या क्वेश्चन है? कुछ अलग तरह का क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपको बताता हूं। द एडजॉइनिंग फिगर्स shows a relationship between sets P and Q. Write the relationship in set builder form. सबसे पहले क्या कह रहा है? set builder फॉर्म में लिखिए। दूसरा कह रहा है रोस्टर फॉर्म में लिखिए। और कह रहा है व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तो वो डायग्राम में बनाता हूं बेटा। व्हाट इज दैट डायग्राम? डायग्राम जो आपको गिवन है वो डायग्राम में आपका बना रहा हूं। एक्चुअल में ये डायग्राम आपको बेटा ये गिवन है 5 6 and 7, और दूसरा जो दे रखा है 3 4 5, और ये एरो डायग्राम आपको गिवन है, ऐसे गिवन है। मतलब 5 6 7 3 4 5 ये गिवन आपको, ठीक है। और आपसे क्या पूछना चाह रहा है जरा बताइए। सबसे पहले कह रहा है इस रिलेशनशिप को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, फिर कह रहा है रोस्टर फॉर्म में लिखिए, और फिर कह रहा है डोमेन और रेंज निकालो। तो याद करो बेटा, पहले हम रिलेशन बनाते थे, अब इसने खुद ही आपको बना के दे रखी है। तो जरा दिमाग लगाओ। एक्चुअल में सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। तो देखो R = कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख रहे हैं भाई। सबसे पहली बात तो ये जो रिलेशन होगी बेटा, ये रिलेशन एक ऑर्डर्ड पेयर में होगी। मतलब ऑर्डर्ड पेयर में एक x होगा और दूसरा क्या होगा? y होगा। चलो सच दैट, अब आप दिमाग लगाओ, ये y की वैल्यू और x की वैल्यू में कोई ना कोई तो रिलेशनशिप मिलेगा ना, कोई ना कोई तो कंडीशन मिलेगी ना, जिसके कोई ना कोई तो रूल मिलेगा ना, जिसके अकॉर्डिंग रिलेशन है। देखो ध्यान से, ये 5 3 है, ये 6 4 है, ऐसे समझो 5 3 6 4 और 7 5। मैं आप सबको 30 सेकंड देता हूं, दिमाग लगाओ। इन तीनों एलिमेंट्स में इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, सेम रिलेशन होना चाहिए। दिमाग लगाइए और आप ये पाएंगे बेटा कि जो y की जो वैल्यू आ रही है ना, वो x - 2 के इक्वल है। कैसे भाई? जरा देखो, x तुम्हारा 5 है तो 5 - 2 कितना हो गया? 3 हो गया। फिर x की वैल्यू 6 लीजिए, 6 लूंगा तो 6 - 2 तो ये तुम्हारा 4 हो गया। उसके बाद 7 लेता हूं तो 7 - 2 तो 5 आ गया y की वैल्यू। इसका मतलब सही है। लेकिन क्या मैं यहां पे, ऐसे तो मैं यहां पे 8 भी ले सकता हूं, 8 लूंगा तो 6 आ जाएगा। तो मुझे x को डिफाइन करना पड़ेगा। 4 लिखूंगा x = x की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। तो 4x = 5 6 and 7। चलो बात ये तो खत्म हो गया। तो ये तो बताओ कौन सी फॉर्म आई तुम्हारी? सेट बिल्डर फॉर्म आई। पहला तो हम तुम्हारा आंसर आ गया है। अब दूसरा क्या कह रहा है बेटा? रोस्टर फॉर्म। तो देखो सेकंड पार्ट में रोस्टर फॉर्म तो और भी ज्यादा आसान है। बताइए क्या है? ये रोस्टर फॉर्म ही तो है
देखो आप खुद ही इसने अटैचमेंट कर रखी है, 5 का 3 से, 6 का 4 से, 7 का 5 से, तो लिख दीजिए इनको, 5 3 हो गया, 6 4 हो गया, 7 5 हो गया। ये तुम्हारा आंसर आ गया। और क्या पूछना चाह रहा है, एक कह रहा है डोमेन भी बताइए, एक कह रहा है रेंज भी बताइए। चलो डोमेन बताओ आप लोग। डोमेन क्या हुआ बेटा, डोमेन क्या बताया था, अब तो आ गया होगा ना। ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है ना बेटा, उसको बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन कितना हो गया, 5 6 7, ये डोमेन हो गया। और रेंज और बता दीजिए, रेंज क्या हुई, रेंज विल बी इक्वल टू सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। और सेकंड कंपोनेंट क्या है, 3, यहां पे 4 और यहां पे 5, तो ये तुम्हारी रेंज आ गई। तो इसका मतलब क्या क्या बातें पूछी थी, एक तो रिलेशन को कह रहा सेट बिल्डर फॉर्म में जो हमने निकाल लिया, उसके बाद कहा था रोस्टर फॉर्म में जो हमने लिख दिया, फिर कहा था डोमेन और फिर कहा था रेंज। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।